अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज जो है हमारा प्लानर है, उसके मुताबिक डे 23 और कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 क्लास वर्क प्लस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 इन होमवर्क। ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 कंप्यूटर। मुझे उम्मीद है आप सबके पास कंप्यूटर की ये बुक अवेलेबल होगी। वैसा है कि हम जो है वो चैप्टर 1 देखते हैं कौन सा है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ओके, और हमारे प्लानर के मुताबिक हमने इसका सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है वो है इन अ नेटवर्क सेटअप हाउ डज़ द रोल ऑफ अ क्लाइंट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्वर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 है पेज 12 पे। इन अ नेटवर्क सेटअप हाउ डज़ द रोल ऑफ अ क्लाइंट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्वर, के क्लाइंट का रोल जो है वो सर्वर से कैसे डिफरेंट होता है नेटवर्क सेटअप में, वो आपने बताना है। तो उसके लिए जो है वो पेज नंबर 10 पे इसका आंसर है। सबसे पहले हमें सर्वर के बारे में पता होना चाहिए। अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट सर्व्स द डेटा टू अदर कंप्यूटर्स एंड यूज़र्स। कंप्यूटर सर्वर जो होता है वो क्या करता है, वो भी एक कंप्यूटर ही होता है इनफैक्ट, लेकिन वो क्या करता है, वो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है अदर कंप्यूटर्स को और यूज़र्स को डाटा देता है, इनफैक्ट सर्व्स करता है। किस तरह का डाटा सर्व्स करता है? द नेटवर्क कंपोनेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर, a hardware device, or a computer program that is loaded so that it can send data and any information to other computers। तो इसमें ये होता है कि हम एक सिस्टम पे बैठा हुआ बंदा दूसरे सिस्टम पे अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकता है सर्वर के ज़रिए। एक सर्वर के साथ अगर 5-6 कंप्यूटर कनेक्ट हैं और एक प्रिंटर कनेक्ट है एग्जांपल के तौर पे, तो वो पाँचों लोग जो है वो उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम नहीं, वन बाय वन। ओबियसली पहले एक बंदा एक कमांड देगा तो दूसरा सेकंड कमांड। इसी तरह जो है वो एक सर्वर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स और यूज़र्स तक जो है वो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंट, द डिवाइस दैट रिसीव्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द सर्वर। एक ऐसी डिवाइस है जो कि रिक्वेस्ट रिसीव करती है और रिस्पॉन्सेस जो है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को सर्वर से रिसीव करती है, उसको क्लाइंट बोलते हैं। व्हेन द सर्वर एंड इट्स क्लाइंट्स वर्क टुगेदर ऑन द कंप्यूटर वी कॉल इट द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो सर्वर के ऊपर जो है वो जब क्लाइंट और कंप्यूटर के ज़रिए क्लाइंट इकट्ठे काम करते हैं, व्हेन द सर्वर एंड इट्स क्लाइंट्स वर्क टुगेदर, सर्वर और क्लाइंट जब इकट्ठे काम करते हैं किसी कंप्यूटर पे, सो वी कॉल इट द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो हम इसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 which is explain various parts of peripherals of a computer system। ओके, ये पेज नंबर 12 पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने बताना है मुख्तलिफ पार्ट्स पेरिफेरल्स ऑफ अ कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ पेरिफेरल पार्ट्स के बारे में बताना है हमने। अब हमें ये जानना है कि पेरिफेरल पार्ट्स होते क्या हैं ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो वही कम्स टू द आंसर, और पेज नंबर 8 है जिसके ऊपर जो है वो यहाँ पे मेंशन है पेरिफेरल्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हम इसको पढ़ लेते हैं सारे को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें से आंसर जो है वो कैसे लेना है। अ पेरिफेरल और पेरिफेरल डिवाइस इज़ एन एक्सऑलरी डिवाइस यूज टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू एंड गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ कंप्यूटर। सो वो कह रहे हैं कि जी डिवाइस के तौर पर जो है वो यूज़ होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो पुट की जाती है, इनपुट होती है और वहाँ से आउटपुट जो है वो ली जाती है। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पेरिफेरल्स, इनपुट आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट है, इनपुट आउटपुट है एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो अब हमने जो, चूँकि उन्होंने हम क्वेश्चन के अंदर जो हमारा असल क्वेश्चन था वो था कि आपने एक्सप्लेन करना है वेरियस पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमने इनफैक्ट पार्ट्स के मुतालिक बताना है। तो वो यहाँ से शुरू होगा कि सम कॉमन कंप्यूटर पेरिफेरल्स इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, टैबलेट, पेन्स, जॉयस्टिक, स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड मीडिया कार्ड रीडर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि कीबोर्ड एक सिस्टम के अंदर ओबियसली कीबोर्ड होता है, माउस होता है, टैबलेट्स एक अलग चीज़ है, उसके अलावा पेन्स होते हैं, जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक कि गेम्स जो लोग खेलते हैं उन्हें पता होता है बच्चों को कि जॉयस्टिक कैसे यूज़ होती है। इसके अलावा स्कैनर से चीज़ें स्कैन होती हैं, मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है,
आवाज़ के लिए प्रिंटर से प्रिंट लेते हैं हम। इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास मेमोरी कार्ड होते हैं इस तरह वो छोटे साइज़ में होती है, हार्ड ड्राइव्स बड़े साइज़ में होती हैं थोड़ी, ठीक है। और मीडिया कार्ड्स रीडर होते हैं, ठीक है, छोटा सा कार्ड रीडर होता है जिसके अंदर छोटा सा एक कार्ड रीडर होता है, उसके अंदर हम मेमोरी कार्ड लगा के कंप्यूटर के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो आपका आज का काम था। सो आई होप कि आपको जो है वो इसको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और आप काइंडली इसको जो है वो अच्छे से लर्न कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।